कुत्तों और बिल्लियों के बीच प्रतिद्वंद्विता से हम सभी परिचित हैं, लेकिन वे दुनिया के एकमात्र ऐसे जानवर नहीं हैं जो एक दूसरे से नजर नहीं मिलाते। जंगली जानवरों के बीच प्रतिद्वंद्विता प्रकृति जितनी ही पुरानी है, जो जानवरों के साम्राज्य में प्रतिस्पर्धा और अस्तित्व की जटिल गतिशीलता को दर्शाती है। हम प्रकृति की भयंकर प्रतिद्वंद्विता के पीछे के रहस्यों को उजागर करते हैं और जंगली जानवरों के मुठभेड़ों की दुनिया में उतरते हैं। मगरमच्छ बनाम दरियाई घोड़ा। मगरमच्छों और दरियाई घोड़ों के बीच टकराव अफ्रीका की नदियों और जलमार्गों में दो दुर्जेय और प्रतिष्ठित प्राणियों का टकराव है। मगरमच्छ अपने बख्तरबंद शरीर, शक्तिशाली जबड़ों और गुप्त शिकार रणनीति के साथ अपने जलीय आवासों में शीर्ष शिकारी होते हैं। वे धैर्यपूर्वक अपने शिकार का पीछा करते हैं, पानी के किनारे के पास घात लगाकर बैठे रहते हैं और फिर पानी पीने या नदी पार करने आने वाले बेखबर जानवरों पर घात लगाकर बिजली की तेजी से हमला करते हैं। अपने बेहद नुकीले दांतों और अविश्वसनीय ताकत के साथ मगरमच्छ पानी में सबसे कुशल शिकारियों में से एक है। दूसरी ओर दरियाई घोड़े अपनी विनम्र उपस्थिति के बावजूद अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक हैं। अपने विशाल आकार, दुर्जेय दांतों और क्षेत्रीय प्रकृति के साथ दरियाई घोड़े संभावित खतरों से अपने क्षेत्रों और युवाओं की जमकर रक्षा करते हैं। अपना अधिकांश समय पानी में बिताने के बावजूद दरियाई घोड़े रक्षाहीन नहीं हैं। वे अपने शक्तिशाली काटने से गंभीर चोटें पहुंचाने में सक्षम हैं और उकसाए जाने पर आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीले और आक्रामक हो सकते हैं। जब मगरमच्छ और दरियाई घोड़े एक दूसरे से मिलते हैं तो अक्सर तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों प्रजातियां अपने साझा जलीय आवासों में प्रभुत्व और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। जबकि मगरमच्छ युवा या कमजोर दरियाई घोड़ों का शिकार करने का प्रयास कर सकते हैं, वयस्क दरियाई घोड़े दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी होते हैं, जो मगरमच्छ के हमलों से अपनी और अपने बच्चों की रक्षा करने में सक्षम होते हैं। दरियाई घोड़े अपने आकार और ताकत का इस्तेमाल उन मगरमच्छों को डराने और भगाने के लिए करने के लिए जाने जाते हैं जो उनके क्षेत्र पर अतिक्रमण करते हैं। मगरमच्छों और दरियाई घोड़ों के बीच कभी कभार होने वाले संघर्षों के बावजूद दोनों प्रजातियों ने अपने जलीय वातावरण में सह अस्तित्व के लिए अनुकूलन किया है। प्रत्येक ने अलग अलग स्थान पर कब्जा कर लिया है और अपने पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मगरमच्छ शिकार की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जबकि दरियाई घोड़े अपनी चराई और शौच की आदतों के माध्यम से पोषक तत्वों के चक्र में योगदान करते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। किलर व्हेल बनाम ग्रेट व्हाइट शार्क। एक किलर व्हेल और एक महान सफेद शार्क के बीच टकराव समुद्र की गहराई में टाइटन्स का एक प्रदर्शन है, जो दो शीर्ष शिकारियों के बीच भयंकर प्रतिस्पर्धा को उजागर करता है। किलर व्हेल, जिन्हें ऑकास के नाम से भी जाना जाता है, अत्यधिक बुद्धिमान और दुर्जेय शिकारी है, जो अपनी जटिल सामाजिक संरचनाओं और सहकारी शिकार रणनीतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने चिकने, शक्तिशाली शरीर और प्रभावशाली बुद्धि के साथ वे समुद्र के शीर्ष शिकारियों के रूप में राज करते हैं। ऑर्कास विभिन्न प्रकार के शिकार का शिकार करते हैं, जिनमें मछली, सील, समुद्री शेर और यहाँ तक कि डॉल्फिन और व्हेल जैसे अन्य समुद्री स्तनधारी भी शामिल हैं। उनकी शिकार कौशल और रणनीतिक टीम वर्क उन्हें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक ताकतवर ताकत बनाती है। दूसरी ओर ग्रेट व्हाइट शार्क अपने आप में प्रसिद्ध शिकारी है, जो अपने गुप्त घात हमलों और बेहद तेज दांतों के लिए जानी जाती है। ये अकेले शिकारी शिकार की तलाश में समुद्र की गहराई में गश्त करते हैं। अपने सुव्यवस्थित शरीर और गहरी इंद्रियों के साथ महान गोरे लोग बिना सोचे समझे शिकार का पीछा करने और उसे पकड़ने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होते हैं, जिससे वे समुद्र के सबसे खूंखार शिकारियों में से एक बन जाते हैं। जब ये दो शीर्ष शिकारी रास्ते पार करते हैं तो ये ताकत, रणनीति और अस्तित्व की प्रवृत्ति का टकराव होता है। जबकि महान सफेद शार्क के पास अपने उस्त्रा, नुकीले दांतों और शक्तिशाली जबड़ों के रूप में दुर्जेय हथियार होते हैं, किलर व्हेल बुद्धिमत्ता, चपलता और टीम वर्क के लाभ का दावा करती है। ऑर्कास को बड़ी सफेद शार्क का शिकार करते और उन्हें उल्टा करके मारते हुए देखा गया है, जिससे पक्षाघात की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे टॉनिक गतिहीनता के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त किलर व्हेल को महान सफेद शार्क के पोषक तत्वों से भरपूर जिगर को लक्षित करने के लिए जाना जाता है, जो इन शीर्ष शिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। ग्रेट व्हाइट शार्क की दुर्जेय प्रतिष्ठा के बावजूद किलर व्हेल के साथ मुठभेड़ के परिणाम स्वरूप अक्सर शार्क पीछे हट जाती हैं या ऑकास द्वारा बार बार आने वाले क्षेत्रों से बच जाती हैं।
किलर व्हेल की बुद्धिमत्ता, सामाजिक संरचना और शिकार कौशल उन्हें महान सफेद शार्क के साथ टकराव में एक विशिष्ट लाभ देते हैं, जो समुद्र की विशाल और रहस्यमय गहराई में शिकार संबंधों की जटिल गतिशीलता को उजागर करते हैं। एक हत्यारे व्हेल और एक महान सफेद शार्क के बीच महाकाव्य लड़ाई में ये लहरों के नीचे जीवन की अविश्वसनीय विविधता और जटिलता का एक प्रमाण है, जहां अस्तित्व बुद्धि, ताकत और अनुकूलनशीलता पर निर्भर करता है। भेड़िए बनाम भालू। उत्तरी अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित शिकारियों में से दो, ग्रे भेड़ियों और ग्रिजली भालू के बीच बातचीत अक्सर सुदूर जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों के जंगलों में होती है। ये मुठभेड़ शिकारी शिकार संबंधों की जटिल गतिशीलता और उनके साझा आवासों में संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा को उजागर करती है। भूरे भेड़ियों और भूरे भालुओं के बीच का संबंध जटिल और बहुआयामी है। हालांकि दोनों प्रजातियां अपने पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारी हैं, उन्होंने अलग अलग शिकार रणनीतियां और शिकार प्राथमिकताएं विकसित की हैं। ग्रे भेड़िए, जो अपने पैक व्यवहार और सहकारी शिकार रणनीति के लिए जाने जाते हैं, मुख्य रूप से हिरण, एल्क और मूस जैसे अनगुलेट्स को निशाना बनाते हैं। इसके विपरीत प्रकृति में अकेले रहने वाले ग्रिजली भालू का आहार अधिक सर्वाहारी होता है, जिसमें जड़ें, जामुन, कीड़े और कभी कभी छोटे स्तनधारी शामिल होते हैं। अपनी अलग अलग शिकार रणनीतियों और आहार संबंधी प्राथमिकताओं के बावजूद ग्रे भेड़िए और ग्रिजली भालू कभी समान खाद्य स्रोतों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, विशेष रूप से दुबले समय के दौरान या सीमित शिकार उपलब्धता वाले क्षेत्रों में। ये प्रतिस्पर्धा दो प्रजातियों के बीच कभी संघर्ष और टकराव का कारण बन सकती है। कुछ मामलों में भूरे भेड़िए भूरे भालुओं द्वारा छोड़े गए शवों को नोच सकते हैं, जबकि भालू भेड़ियों के झुंड से शिकार चुरा सकते हैं। खाद्य संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा के अलावा ग्रे भेड़िए और ग्रिजली भालू क्षेत्रीय विवादों में भी शामिल हो सकते हैं, खासकर प्रजनन के मौसम के दौरान या मांस स्थलों की रक्षा करते समय। जबकि ग्रिजली भालू अपने आकार और ताकत के साथ दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी है, ग्रे भेड़िए अक्सर अपने क्षेत्रों और संसाधनों की रक्षा के लिए अपनी चपलता, गति और पैक समन्वय पर भरोसा करते हैं। कभी कभार होने वाले संघर्षों के बावजूद भूरे भेड़िए और भूरे भालू भी ऐसे व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जो एक हद तक आपसी सहिष्णुता और परहेज का संकेत देते हैं। कुछ उदाहरणों में भेड़िए मारे गए स्थानों पर भूरे भालुओं को टाल सकते हैं या जंगल में सामना होने पर भालू को रास्ता दे सकते हैं। इसी प्रकार संभावित संघर्षों को कम करने के लिए भालू भेड़ियों के झुंड द्वारा बार आने वाले क्षेत्रों से बच सकते हैं। शेर बनाम लकड़बग्घा। अफ्रीकी सवाना में शेर और लकड़बग्घा दोनों ही दुर्जेय शिकारी हैं। प्रत्येक के पास अद्वितीय ताकत और शिकार रणनीतियां हैं। शेर, जिन्हें जंगल के राजा के रूप में जाना जाता है, सर्वोच्च शिकारी होते हैं और आमतौर पर समन्वित समूहों में शिकार करते हैं, जिन्हें प्राइड कहा जाता है। वे भैंस, जिराफ और यहाँ तक कि युवा हाथियों जैसे बड़े शिकार को मार गिराने के लिए गोपनीयता, ताकत और टीम वर्क पर भरोसा करते हैं। शेर शक्तिशाली और तेज होते हैं। उनके मजबूत जबड़े और नुकीले पंजे होते हैं जो उन्हें अपने शिकार पर काबू पाने में सक्षम बनाते हैं। दूसरी ओर लकड़बग्घा अत्यधिक बुद्धिमान और अवसरवादी शिकारी होते हैं। वे अक्सर भोजन की तलाश में रहते हैं, लेकिन अपने आप में कुशल शिकारी भी होते हैं, जो जंगली जानवरों और जेब्रा जैसे बड़े शिकार को मार गिराने में सक्षम होते हैं। लकड़बग्घे के जबड़े मजबूत होते हैं और गर्दन की मांसपेशियां शक्तिशाली होती हैं, जिससे वे हड्डियों को कुचल सकते हैं और अपने शिकार के हर हिस्से को खा सकते हैं। जब शेरों और लकड़बग्घों के बीच टकराव की बात आती है, तो अक्सर क्षेत्र और भोजन स्रोतों पर भयंकर प्रतिस्पर्धा होती है। जबकि शेर बड़े और अधिक शक्तिशाली होते हैं, लकड़बग्घा अपनी दृढ़ता और विशाल संख्या के लिए जाने जाते हैं। अक्सर शिकार स्थलों पर उनकी संख्या शेरों से अधिक होती है। इन दो प्रजातियों के बीच संघर्ष तीव्र हो सकता है। दोनों पक्ष क्षमाहीन अफ्रीकी जंगल में प्रभुत्व और अस्तित्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कुल मिलाकर शेरों और लकड़बग्घों के बीच बातचीत पारिस्थितिकी तंत्र का एक जटिल और गतिशील पहलू है। जगुआर बनाम कैमेन्स। मध्य और दक्षिण अमेरिका की नदियों और आर्द्र भूमियों में पाए जाने वाले बड़े मगरमच्छ सरीसृप जगुआर और कैमेन के बीच मुठभेड़ क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में शिकार संबंधों का एक आकर्षक पहलू है। जगुआर अमेरिका के शीर्ष शिकारी अपनी ताकत, चपलता और शिकार कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। वे जंगलों, सवाना और आर्द्र भूमि सहित कई प्रकार के आवासों में निवास करते हैं, जहां वे हिरण और पैकरीज से लेकर कैमन और अन्य सरीसृपों तक विभिन्न प्रकार के शिकार का शिकार करते हैं। दूसरी ओर कैमन अपने आप में दुर्जेय शिकारी हैं,
जो शक्तिशाली जबड़ों और गुप्त घात लगाकर शिकार करने की रणनीति से सुसज्जित हैं। वे मुख्य रूप से मछली, उभयचर, पक्षियों और छोटे स्तनधारियों को खाते हैं, लेकिन मौका पड़ने पर वे बड़े शिकार को भी मार गिराने के लिए जाने जाते हैं। अपने प्रभावशाली आकार और ताकत के बावजूद केमैन शिकार से प्रतिरक्षित नहीं है और जगुआर उनके सबसे दुर्जेय विरोधियों में से हैं। जब जगुआर और केमैन अपने साझा आवासों में रास्ते पार करते हैं तो अक्सर इसका परिणाम तीव्र और नाटकीय टकराव होता है। जगुआर कुशल शिकारी होते हैं और केमैन पर घात लगाकर हमला करने के लिए जाने जाते हैं जब वे धूप सेक रहे होते हैं या नदी के किनारे गश्त कर रहे होते हैं। अपने शक्तिशाली जबड़ों और नुकीले पंजों के साथ जगुआर केमैन को घातक चोटें पहुंचा सकते हैं, जिससे वे पानी और जमीन पर एक भयानक खतरा बन सकते हैं। हालांकि केमैन जगुआर के हमलों के प्रति रक्षाहीन नहीं है। उनके पास मोटे, बख्तरबंद तराजू होते हैं जो शिकारियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं, और वे खतरनाक तैराक होते हैं जो खतरा होने पर पानी की सुरक्षा से बचने में सक्षम होते हैं। कुछ मामलों में केमैन जगुआर पर हमला भी कर सकते हैं, अपने शक्तिशाली जबड़ों का उपयोग करके खुद को हमलों से बचा सकते हैं और संभावित रूप से अपने बिल्ली के समान हमलावरों को घायल कर सकते हैं या मार भी सकते हैं। कुल मिलाकर जगुआर और केमैन के बीच मुठभेड़ मध्य और दक्षिण अमेरिका के पारिस्थितिक तंत्र में शिकारियों और शिकार के बीच जटिल और गतिशील संबंधों को उजागर करती है। ये अंतःक्रियाएं दोनों प्रजातियों के व्यवहार और वितरण को आकार देती हैं और उनके साझा आवासों के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।